मोदी जी, मुझे लगता था बड़ा दिक्कत होगी तुम्हारे ट्रक का ये आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिल लाने में, लेकिन मेरा घोड़ा आराम से ले आया। चलो अब इसे उतरवा लो और मेरा किराया भी दे दो। वैसे मोदी जी एक बात पूछूं, ये आपके ट्रक का आगे वाला हिस्सा अलग कैसे हो गया? ट्रक से दो टुकड़ों में कैसे बट गया तुम्हारा ट्रक? अखिलेश मैं क्या बताऊं, मैं कितने बड़े नुकसान में बैठा हूं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा ट्रक चलते चलते दो टुकड़ों में बट गया। अब आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिन तो मैं तुम्हारी घोड़ा गाड़ी पे रख के ले आया, अभी पिछले वाला हिस्सा भी लाना है, फिर दोनों हिस्सों को मुझे वेल्डिंग कराना है, दोनों को ज्वाइंट कराना है। और अखिलेश अभी तुम पैसे के बारे में बात कर रहे थे, पैसे कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? अरे मोदी जी, कौन से पैसे की बात, कैसी बात करती हो? जो तुम्हारे ट्रक का अगले वाला हिस्सा मैं अपनी घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाया हूँ यहाँ पर दुकान पर, तो इसके पैसे दो मुझे। भाई अखिलेश भड़कना मत, एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारा किराया किस बात का हो गया? तुम मेरे ट्रक के केबिन में आराम से बैठ के आए हो। अखिलेश मैं अपने ट्रक के केबिन में अगर कोई सवारी बैठाता था तो उस सवारी से मैं 10 किलोमीटर दूरी के 500 रुपए लेता था, और तुम तो 5 किलोमीटर दूरी से लाए हो मेरे ट्रक के केबिन को और उसमें बैठ के आए हो, तो किराया दो तुम। उसी किराए में से मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा, तुम्हारा किराया 100 रुपए बना। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, तुमने तो मुझे उल्टा फांस दिया। अरे मेरी घोड़ा गाड़ी पे तुम्हारे केबिन ने पूरी जगह घेर रखी थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं अंदर बैठ के आ गया। कहाँ बैठ के आता? तो तुम केबिन में बैठने का किराया लोगे? अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। इंस्पेक्टर योगी जी, मोदी जी मेरा किराया नहीं दे रहे हैं। घोड़ा गाड़ी पे मैं इनका ट्रक का अगला हिस्सा लाया था, ये केबिन। क्यों भाई मोदी जी, अखिलेश का किराया क्यों नहीं दे रहे हो? किराया दो उसका। योगी सर जी पूरी बात जानो तभी मुझसे किराया मांगना। ये मेरे ट्रक के केबिन को अपने घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाए थे और उसमें बैठ के आए थे, ये बताओ उसमें बैठने का मैं अपना किराया नहीं लूंगा? ये मेरे ट्रक के केबिन में अंदर बैठने का किराया दे दे, मैं इनका किराया दे दूंगा, नहीं तो ये अपने रास्ते। अखिलेश मैं अपने रास्ते। बात तो सही कह रहे हो मोदी जी। अखिलेश तुम मोदी जी के ट्रक के केबिन यानी कि अगले हिस्से में अंदर बैठ के क्यों आए? तुम बाहर बैठ के आते, अब तो किराया बराबर हो गया दोनों लोगों का। मोदी जी आपका ट्रक के दो हिस्से कैसे हो गए? क्या करें लालू जी, वापस लौट चुके हैं, आज तीसरा दिन है घूमते घूमते, किसी भी गांव में मजदूरी नहीं मिली है। अपना लोग यूं ही मजदूरी की तलाश में फिर रहे हैं, बोलो क्या करा जाए? मैं तो कहता हूँ मोदी जी बस आगे वाला गांव और देख लेते, शायद वहाँ पर मजदूरी मिल जाए। मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ पर मजदूरी मिल सकती है। आगे वाले गाँव में मेरा एक करीबी दोस्त मजदूरी करता है। अरे ये भाई साहब मिल गए, इनसे पूछ लेते हैं, ये आगे वाले गाँव के ही लग रहे हैं। क्यों भाई साहब? जी बोलिए, क्या बात है? अरे हम सब लोग रोजगार की तलाश में निकले हैं, मजदूरी की तलाश में। क्या आगे वाले गांव में मजदूरी मिल सकती है? क्या लगता है तुम्हें? भाई तुम लोग जिस गांव की तरफ जा रहे हो उस गांव को छोड़कर मैं आ रहा हूँ। उस गांव में कोई भी मजदूरी का साधन नहीं है, इसीलिए मैं दूसरे गांव में मजदूरी करने जा रहा हूँ जिधर से तुम आ रहे हो। अरे भाई इधर से तो 3-4 गाँव पार करके आ रहे हैं हम, वहाँ तो मजदूरी मिली नहीं, तुम वहाँ पर क्या करने जा रहे हो? क्यों मोदी जी, अपना ये भी फैसला बेकार साबित हो गया। ये भाई साहब तो आगे वाले गांव से ही आ रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं मिल पाएगी। क्या भाई साहब तुम जिस गांव से आ रहे हो वहाँ पर बिल्कुल मजदूरी नहीं है, कोई काम काज नहीं मिल पाएगा? अरे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा काम काज। अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते हो तो जाकर एक बार देखाओ। भाई मुझे तो तुम्हारी बातों पे विश्वास है मोदी जी, मैं तो वापस होता हूँ यहीं से, मैं नहीं जाऊंगा आगे बिल्कुल भी। आज 3 दिन हो गए घूमते घूमते, कहीं पर भी मजदूरी काम नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगा। अरे राहुल तुम्हारे पास थोड़ा पानी है, जरा पानी देना थोड़ा, तुम्हारी बोतल में थोड़ा पानी पड़ा होगा। थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा मेरा पानी पी गई योगी जी तुम। मैं अपने घर से 3 बोतल पानी लेके चला था, मुश्किल से मैंने आधी बोतल पानी नहीं पिया होगा, लेकिन तुम सारा का सारा पानी पी गए मेरा। वैसे मैं एक बात में योगी जी तुम्हारा समर्थन करता हूँ, आगे मैं भी काम देखने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं भी घर वापस चलता हूँ। बेफालतू में 3 दिन हो गए घूमते घूमते, एक जरा सा भी पैसे की मजदूरी नहीं हुई है, कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला है। मैं अपने गाँव में जाकर एक छोटी सी परचून की दुकान खोल लूंगा, मैं अब मजदूरी उजदूरी नहीं करूंगा भाई। चलो भाई वापस चलते हैं, क्या करा जाए, जब कहीं पे काम मिल ही नहीं रहा है तो घर ही चल के सब्जी की या किसी और चीज की दुकान खोलूंगा मैं भी। चलते हैं वापस। आ जाओ भाई आ जाओ, रसीले सेब लेने के लिए। चलती फिरती दुकान में रसीले सेब, लुट गए सारे सेब, थोड़े ही बचे। आ जाओ, सस्ता दाम लगा दिया, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। मम्मी वो देखो मोदी जी सेब बेचते फिर रहे हैं, एक सेब दिलवा दो, बहुत तेज भूख लगी है, काम करके आ रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है, दिलवा दो एक
सेब दिलवा दो, बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मम्मी जी दिलवाओ ना दिलवाओ। मेरे बेटे कहाँ से तुझे दिलवाऊं, 10 रुपए की तो मजदूरी हुई है और उसमें से तुझे सेब दिलवा दूं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये बताओ कैसे चलेगा। मैं नहीं दिलवाऊंगी तुझे सेब, घर जो रखे हुए हैं अंगूर वही खा लेना। सोनिया जी ये तो कोई बात नहीं हुई, कैसे राहुल का दिल तोड़ रही हो, क्यों नहीं दिलवा रही हो सेब? अरे 10 रुपए की मजदूरी करके आई तो 10 रुपए किलो ही बेच रहा हूँ, दिलवा दो 10 रुपए की 1 किलो सेब, पेट भर जाएगा तीनों लोगों का, योगी जी तक का भर जाएगा। अरे मोदी जी अजीब मजाक करते हो, 10 रुपए की आमदनी हुई है, 10 रुपए के सेब ले लूं, बाकी घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम दोगे घर के खर्चे के लिए पैसे, ये बताओ, तुम तो अपनी आमदनी करके चले जाओगे। अरे सोनिया बहना इन मोदी जी की बातों में मत आना, ये उल्टी सीधी बातें करके सामान को चेप देते हैं और जब घर जाके सामान को देखो तो उल्टा सीधा निकलता है। ये हर दिन नई से नई चीज बेचते रहते हैं, टोकरी में चलते फिरते साइकिल से। कुछ दिन पहले ये पपीता बेच रहे थे, मैंने इनसे पपीता ले लिया, बड़ा अच्छा बताया इन्होंने, घर जाके देखा बिल्कुल कच्चा पपीता। कोई भी सामान मत लेना सोनिया बहना इनसे। राहुल सोनिया जी कह तो रही है कि तुम्हारे घर पे अंगूर रखे, घर पे पहुंचने ही वाले हो, घर जाके अंगूर खा लेना। इनके सेब बिल्कुल मत खाओ, सेब बिल्कुल अंदर बेकार सड़े हुए निकलेंगे। अरे योगी जी तुमने मुझसे 200 ग्राम का एक पपीता क्या ले लिया है, हर जगह बदनामी करते फिरती हो। उस दिन केजरीवाल के सामने मेरी बदनामी कर रहे थे। अरे तुमने पपीता क्या लिया है, जान पे आफत बन गए हो, मेरी ग्राहकी बेकार करते जा रहे हो, हर किसी के सामने कुछ ना कुछ कहते रहते हो। अरे थोड़ी बहुत देर में सोनिया जी को मैं ये सेब दे ही देता बातों में लेके, लेकिन बीच में तुमने अपना रोड़ा डाल दिया। अब कैसे करके बिकेंगे सेब? ऐसा करो जितने का तुम्हारा पपीता था, तुमने जितने का मुझसे खरीदा था उतने मुझसे पैसे ले लो, हर जगह मेरी बुराई करना छोड़ दो। अरे मोदी जी काम करने का हुनर सीखना हो तो तुमसे सीखना चाहिए। अरे फल बेचने का क्या गजब तरीका ढूंढ निकाला तुमने। एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया, उस ऑटो रिक्शा में पीछे फल रख के बेच रहे हो गली गली। आप पहले तो आप ठेले पे फल बेचते थे, मोदी जी ठेला क्यों बेच दिया? योगी जी ठेला खींचते खींचते मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे और ठेले पे मैं फल गांव के सिर्फ एक मोहल्ले में ही बेच पाता था। अब मैंने ये ऑटो रिक्शा खरीद लिया है, इस पे फल रख के मैं कई गांव घूम लेता हूँ, कई गांव में फल बेच आता हूँ। भाई से केला क्या रेट दे रहे हो? 100 रुपए के 12, 100 रुपए दर्जन। और सेब? सेब बहुत बढ़िया है तुम्हारा, 20 रुपए किलो। और ये पपीता? पपीता क्या रेट बेच रहे हो? अरे योगी जी सिर्फ मजाक कर रहे हो या कुछ लोगे भी? एक एक करके सारे फलों के रेट पूछ रहे हो तुम, लेना है कुछ के नहीं है बताओ? जब से मेरे ऑटो रिक्शा के पास आके खड़े हुए हो एक ग्राहक भी नहीं आया है फल लेने के लिए। जाओ योगी जी कोई काम करो घर जाके। अरे राहुल आ गया, राहुल, शायद राहुल कुछ ले। अरे मोदी जी पपीता क्या रेट बेच रहे हो? 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ राहुल, ले लो, ताजा पपीता है। और सेब? सेब क्या रेट बेच रहे हो? 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ सेब, सेब भी बढ़िया है, ले लो। अरे क्या मोदी जी, अभी तुमने मुझे सेब का रेट 20 रुपए किलो बताया था, अब राहुल को रेट 50 रुपए किलो बता रहे हो, ये क्या बात हुई? योगी जी यहाँ खड़े होके बेफालतू की बात तो करो मत। मेरे फल मैं किसी रेट में बेचूं, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें मैंने सेब 20 रुपए किलो बताए थे, राहुल को 50 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है। अरे लालू सर जी आ गए। भाई ऑटो रिक्शा में खूब फल बेच रहे हो मोदी जी, अच्छी आमदनी हो रही है तुम्हारी। केला क्या रेट दे रहे हो? 1 दर्जन केले दे दो। अरे लालू सर जी 10 रुपए दर्जन लग जाएंगे, 10 रुपए के 12, ले लो 1 दर्जन केले। अरे क्या मोदी जी इतनी लंबी फेंकते हो? अभी तुमने मुझे केले 100 रुपए दर्जन बताए थे, 100 रुपए के 12, और लालू सर को आप 10 रुपए के 12 बता रहे हो, ये कोई बात हुई? हर ग्राहक को अलग अलग रेट क्यों बता रहे हो? ऐसे तुम्हारी बिक्री कहाँ हो जाएगी? देखो योगी जी मैंने पहले भी कहा अपना काम करो जाके, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। मैं उन्हें केला इसलिए सस्ता दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरा चालान नहीं काटते, एक दूसरे से हमारा यूं ही चलता रहता है। मैं उन्हें फल सस्ते दे देता हूँ, वो मेरा चालान नहीं काटते। भाई कैसे तांगे को हल्के हल्के चला रहे हो, तेजी से को ना चलाओ। अरे मेरा हवाई जहाज छूट जाएगा, मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ इटली, बहुत टाइम से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, आज मिलने के लिए जा रहा हूँ। किसके तांगे पे मैं बैठ गया? बिल्कुल हल्के हल्के चला रहे हो, क्या तुम्हारे घोड़े के पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो इतने हल्के हल्के चला रहे हो? अरे भाई क्या वाकई में तुम हवाई जहाज से जा रहे हो कहीं पे? हाँ भाई मैं इटली हवाई जहाज से ही जाऊंगा, कोई इस तांगे से थोड़ी चला जाऊंगा। और भाई आप कौन से गांव के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं? भाई तुम मामा के यहाँ जा रहे हो, मैं मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। मैं भी अपने मामा के यहाँ गांव में आया हुआ था, पूरे 1 महीना रह के जा रहा हूँ। भाई साहब क्या तांगे को इतने ही हल्के हल्के चलाते हो और इतना ओवरलोड भरते हो? कम से कम घोड़े की तरफ तो तरस खाया करो, बेचारा जानवर है, उस पे इतना वजन क्यों लेके चलते हो?
अरे भाई साहब, मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अरे भाई, घोड़ा मेरा है, मैं इस पे कम सवारी बैठा लूं या ज्यादा सवारी बैठा लूं? क्या सवारियों को मैं तुम्हारे ऊपर लेके चल रहा हूँ? ये बताओ, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? अगर घोड़ा घास से याराना करेगा तो खाएगा क्या? कहने का ये मतलब है, अगर मैं कम सवारी बैठा लूंगा तो बचत क्या होगी मुझे? अरे भाई साहब, घोड़े को थोड़ा चाबुक मारो, तेजी से दौड़े घोड़ा। बिल्कुल हल्के हल्के चल रहा है तुम्हारा घोड़ा। ज्यादा सवारी बैठा रखी है तुमने, इसीलिए हल्के हल्के चला रहे हो। कम सवारी बैठाला करो और तेजी तेजी चलाया करो। अरे भाई साहब, आज इस तांगे में एक से एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं, सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं अपने घोड़े के कभी चाबुक नहीं मारता, मैं अपने घोड़े को बड़ा प्यार से रखता हूँ। अरे ये क्या है, इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह जी बड़े चले आ रहे हैं तांगे की तरफ। रोको भाई रोको, अपने तांगे को रोको, यहीं पे रोक दो। जी सर जी, क्या गलती कर दी हमने? अरे भाई, मैंने अभी हल्का हल्का सुना कि तुम कह रहे थे मैं अपने घोड़े के चाबुक तक नहीं मारता हूँ। चाबुक मारते नहीं हो और तांगे पर इतनी सवारी बैठा रखी है कि घोड़ा जवान निकाल रहा है बाहर। बिल्कुल घोड़ा बदहवास है। जी सर जी, मैं सवारी कितनी भी बैठा लूं, आपने सही सुना, मैं चाबुक नहीं मारता हूँ अपने घोड़े के। चाबुक मारो ना मारो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आज से तुम्हारे तांगे पर अगर ज्यादा सवारी दिख गई तो मैं तुम्हारा चालान काट दूंगा। अरे मोदी जी, योगी जी, तुम्हारा तो काम बन गया, हम ही रह गए पीछे भाई। कैसे अखिलेश, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, कैसे काम बन गया? अरे भाई मोदी जी देखो, हम तो अब भी सर पर टोकरी ढो रहे हैं। सर पर टोकरी रखे रखे सर में दर्द होने लगता है, जबकि आपने हाथ से खींचने वाला ठेला ले लिया और योगी जी ने पीठ पे लटकाने वाली टोकरी ले ली। वैसे तो आप दोनों लोग भी पहले सर पर टोकरी रखकर सब्जी बेचा करते थे मेरी तरह। वैसे अखिलेश, अब भी तुम फायदे में हो, हमसे ज्यादा फायदे में हो तुम। अरे मैं अपने ठेले पे कटहल रख के ले जा रहा हूँ, मेरा ठेला इतना चौड़ा है, पतली गली में नहीं ले जा पाता मैं इसे। लेकिन तुम जो अपने सर पर मूली की टोकरी रखी हुई हो, वो कहीं पे भी पतली गली में ले जाके बेच सकती हो। अरे योगी जी, बहुत गाजर ले जा रहे हो आज तुम, हाथ में भी ले जा रहे हो दबा के, और पीछे टोकरी भी फुल है तुम्हारी। अरे ले तो जा रहा हूँ मोदी जी, बिक जाए ये गाजर तभी की तो है। कल जो बिकने से बच गई थी वो मैंने हाथ में ले ली है, पहले उन्हीं को बेचूंगा, और ताजी ताजी गाजर मेरे पीछे टोकरी में। अरे मोदी जी रोको रोको, अपने ठेले को यहीं पे रोक लो रोक लो। अरे राहुल, तुम पीछे से कब आ गए, देखा ही नहीं हमने। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, कटहल दे दूं ये? हाँ कटहल तो चाहिए, कटहल का अचार बनाऊंगा मैं। तुम भी बेफालतू के चक्कर में पड़े हो राहुल। अरे मेरी गाजर का अचार बनाओ, गाजर के अचार में बड़ा मजा आता है खाते हुए, बना के देखो। अरे पिछले साल मैंने गाजर का अचार बनाया था, नहीं मजा आया खाने में, कटहल का ही अचार बनाऊंगा मैं तो। योगी जी ये गलत बात है, राहुल मुझसे कटहल खरीद रहा है और राहुल को तुम अपनी तरफ बुला रहे हो गाजर खरीदने के लिए, ये कोई बात नहीं हुई। अरे राहुल राहुल राहुल, इधर देखो राहुल। राहुल को चुपके क्या बुला रहे हो अखिलेश? योगी जी की तरह तेज आवाज में बुलाओ। अरे नहीं मोदी जी, मैं तो यूं ही राहुल से कह रहा था। राहुल, अगर तुम्हें मूली का अचार बनाना हो, मूली ले लो मेरी, बहुत बढ़िया ताजी ताजी मूली है। नहीं अखिलेश, मूली का तो अचार मैं खाता ही नहीं हूँ। मूली का अचार खाते ही पेट में बहुत बुरी गैस बनने लगती है, मैं नहीं खाता हूँ मूली का अचार। सुन लिया अखिलेश और योगी जी, तुमने राहुल का फैसला। अरे वो गाजर और मूली का अचार खाना ही नहीं चाहता है, वो कटहल का अचार खाएगा। कटहल दूंगा मैं उसे बढ़िया वाला, अभी देता हूँ बहुत बढ़िया कटहल निकाल के। तो मोदी जी साइकिल को थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा हल्के हल्के चला रहे हो तुम। क्या गजब की साइकिल चलाते हो तुम, मजा आ जाता है तुम्हारे साथ पीछे बैठ के साइकिल पर। योगी जी तुम्हें तो मजा आ जाता है, मेरी तो सांस फूलने लगती है, हाँ भी फूल गई साइकिल चलाते चलाते। तुम तो आराम से पीछे बैठे रहते हो और आगे राहुल बैठा रहता है। मुझसे पूछो कितनी मेहनत से चलती है ये साइकिल। अब तुम बैठते भी सब लोग हो एक साथ, अरे एक एक करके घूम लिया करो मेरी साइकिल पर। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मजा तो तभी आता है जब मिल बैठती है तीनों यार, मैं, तुम और योगी जी। वैसे मोदी जी इस टाइम तीनों लोग एक साथ मत बैठा करो साइकिल पर, ट्रैफिक की चेकिंग बहुत हो रही है आजकल, कहीं अपनी भी साइकिल का कभी कोई चालान ना काट दे। अरे राहुल, क्या सुबह शाम नाश्ते में नीम खाती हो जो इतनी कड़वी बातें करती हो? तुमने चालान का नाम लिया, वो देखो चार चार पुलिस वाले अपनी साइकिल की तरफ बड़े चले आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अखिलेश, इनकी साइकिल रुकवाओ साइकिल को, ये तीन लोग एक साइकिल पर फिर रहे हैं। रोको भाई रोको, अपनी साइकिल को रोको, यहीं पर रोक दो बिल्कुल। जी बोलिए, आप सब लोग इकट्ठे होके कैसे फिर रहे हैं, कोई बात हो गई? अरे भाई बात हो गई का क्या मतलब, एक साइकिल पर तीन लोग फिर रहे हो, साइकिल को बस बना रखा है तुमने, ओवरलोड पे तुम्हारा चालान कटेगा। अरे इंस्पेक्टर अमित शाह जी,
ये सब इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? भाई मोटरसाइकिल पे 3 सवारी होती है तो ओवरलोड का चालान करता है, ये तो साइकिल है, साइकिल पे काय का चालान? अरे भाई मोदी जी, तुम्हारे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से साइकिल पर भी चालान कट रहा है। साइकिल पर सिर्फ 2 ही सवारी बैठ सकती हैं, तीसरी होगी तो चालान कटेगा। और अमित शाह जी, इन मोदी जी को ये भी बता दो, अब थोड़े दिन बाद साइकिल पर हेलमेट का भी नियम चालू होने वाला है, बिना हेलमेट के साइकिल नहीं चला सकते। अरे लालू जी, अभी से क्यों डरा रहे हो पब्लिक को? साइकिल पर हेलमेट का नियम आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सरकार सोच रही है। तुम तो अभी से डराने लगे आम जनता को। अमित शाह जी, इस बार छोड़ दीजिए, अब हमें नियम का पता चल गया, हम सवारी अब 2 ही लेके चला करेंगे साइकिल पे। चलो मोदी जी, मेरे तुम्हारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैं आज तो छोड़ रहा हूँ। आगे अगर 3 सवारी दिख गई मुझे साइकिल पर तो मैं चालान काट दूंगा।